हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग, क्योंकि अभी एक्लिप्स सीजन चल रहा है। तो ये एक्लिप्स आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस लाएगा, क्या चीज़ें आप लोगों के सामने रिवील हो सकती है, या क्या ऐसा अलग हो सकता है, आज हम ये चेक करेंगे। बट हाँ, विद द सेम थिंग, क्योंकि आज मैंने जब भी आप लोगों की वीडियो बनाने से पहले इस चीज़ के लिए मेडिटेशन किया, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, तो कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि वेरी सेम मैसेजेस आर देयर फॉर बोथ द पाइल्स। ठीक है, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अलग अलग नहीं करूँगी, मैं एक ही कर रही हूँ। लाइक इस रीडिंग के लिए हम ग्रुप्स नहीं करेंगे। ठीक है, सो आज की रीडिंग सबके लिए सेम होगी। एंड ट्रस्ट मी, ईच वन ऑफ यू विल गेट योर मैसेज, ईच वन ऑफ यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर्स फॉर वॉट एवर क्वेश्चन यू हैड। जो भी क्लैरिटी आपको मिली थी, हर वो चीज़ आपको आज इस वीडियो से मिल जाएगी। आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी चल रहा था, उस चीज़ के रिलेटेड कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे एंड आप खुद इस चीज़ को लेकर शॉक हो जाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में चेंज होने वाली है इस एक्लिप्स सीजन, एंड आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट टेम्परेंस। ऑलराइट, मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए होने वाली है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिख रही है, एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हर किसी की ज़िंदगी में होने की पॉसिबिलिटी है। वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, वो है कि बहुत सारी चीज़ें रिवील होना। ठीक है, कई तरीके की चीज़ें होती हैं जब हम चाहते हैं ज़िंदगी में रिवील हो। व्हेन इट कम्स टू यू गाइस, कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में अगर ऐसे कुछ सिचुएशन हुई थी पहले कि जैसे आपने किसी की सच्चाई आपको पता चल गई थी, लेकिन आप उस सच्चाई को बाहर नहीं ला पाए, या फिर आप कंफ्यूज रह गए, या फिर किसी इंसान ने आपको मैनिपुलेट कर दिया और कह दिया कि नहीं ये सच नहीं है, तो वो जो चीज़ थी ना, वो कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई अब आपके सामने आ जाएगी, या फिर आपके थ्रू किसी के सामने किसी की सच्चाई आ जाएगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ होंगी, और ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हर किसी के साथ होने वाली है अगले लाइक अप्रैल 8 के अंदर ही अंदर। एट द सेम टाइम यहाँ पर ऐसे आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त होंगे जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से कह लो या इरिटेशन की वजह से कह लो, आपसे झगड़ेंगे और दूर चले जाएंगे, जहाँ पर आपको इस चीज़ में आपका कोई लेना देना है नहीं। बेसिकली आपको क्या करना है, अगर कोई जा रहा है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपकी ज़िंदगी से, अगर कोई जा रहा है, तो भगवान का शुक्र मनाओ कि भाई ये इंसान चला गया, एंड आपको किसी की परेशानी अपने सर झेलनी नहीं पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रेम में जो भी लोग आपसे दूर जाएंगे वो आपके अच्छे के लिए ही आपसे दूर जाएंगे। आपकी ज़िंदगी काफ़ी चेंज होने वाली है। ये ऐसा एक्लिप्स सीजन है ये पर्टिकुलर, कि जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहूँगी ना कि एक ग्रोथ वाले चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने आपको इस साल की शुरुआत में जब मैंने रीडिंग की थी इस साल के लिए, तब भी मैंने आपको कहा था कि जैसे ये साल शनि का है, यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। एंड शनि जो है ना, काफ़ी डिसिप्लिन्ड, काफ़ी जिसे हम कहते हैं ना कि वो हमें एक सही रास्ता दिखाने वाले हैं कहीं ना कहीं। तो इस साल ऐसा होगा कि आप जितनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक चीज़ें थी, टॉक्सिक इंसान थे, वो सारे के सारे चले जाएंगे। एंड यहाँ पर देखो मेन शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अभी ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोगों का या तो ब्रेकअप भी हो चुका होगा पिछले 2-3 दिनों में, या फिर काफ़ी इस हद तक बातें पहुँच चुकी होंगी कि हाँ ब्रेकअप होने ही वाला है। तो वो चीज़ें भी है कहीं ना कहीं। एंड कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे जो आपके आगे आने वाली जो आपकी जर्नी है उस चीज़ के लिए कहीं शायद वो लोग मैटर करते नहीं है, या फिर दिस पीपल वोंट सर्व जस्टिस टू दैट जर्नी। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जाना लिखा है आपकी ज़िंदगी से। ऑल राइट, अब मेन चीज़ जो यहाँ पर मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए वो ऐसी है कि एक तो आपके फैमिली लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक तरह से बहुत टाइम से आपका जो है पूरा परिवार बिखरा हुआ था, किसी का किसी के साथ बात नहीं करना, हर एक के बीच में मन मुटाव होना, या फिर किसी का जैसे कहते हैं ना कि
फैमिली कंसिडर नहीं कर रहे थे आप में एक दूसरे को, ऐसे कुछ अगर सिचुएशंस आपके फैमिली में थी तो वो चेंज होते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी इस टाइम फ्रेम में। बहुत सारी चीज़ें जो आपके फैमिली को रियलाइज़ होंगी आपके रिलेटेड, या फिर आपको रियलाइज़ होंगी आपके पेरेंट्स के रिलेटेड, सिबलिंग्स के रिलेटेड कि नहीं ये अच्छे हैं, या फिर ऐसे हुआ था, ये वैसे हुआ था। बहुत सारे चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर भी होंगी एंड बहुत जगह पर पॉसिबिलिटी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट भी हो, ठीक है। लेकिन मेजर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सारे फैमिली वाले जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं, ठीक है। अनदर थिंग दैट आई कैन सेंस ओवर हियर इज कि बहुत सारे टॉवर मोमेंट्स होने के बाद, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। यूनिवर्स आपको एक नया चैप्टर थमा रहे हैं अपने हाथों में कि बाबा देखो ये अच्छी चीज़ है, ये तुम कर लो, तुम ऐसे जी लो, तुम वैसे जी लो। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एट द सेम टाइम मुझे जो यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो दिख रही है वो ऐसी है कि आपने इतने टाइम से जितनी मेहनत की है ना, आपको उस चीज़ के फल मिलना शुरू हो जाएगा। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर एक्लिप्स सीजन आप लोगों के लिए होगा ना, यू ऑल लाइक एवरीवन जो भी ये वीडियो देख रहा है, हर एक उस इंसान के लिए ये आपके फैमिली और करियर और फाइनेंस के उसमें ही होने वाला है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि जैसे आपने बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, आपका नया चैप्टर शुरू होते हुए मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों ने जैसे कहते हैं ना कि पैसे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किए थे इतने टाइम से, कि लाइक यू आर गेटिंग क्रेजी अबाउट मनी कि बाबा हाँ मुझे पैसे चाहिए चाहिए चाहिए, तो फाइनली वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो रही है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि देखो आप लोग ऑफेंड मत होना, लेकिन आई थिंक होगा भी नहीं कोई, बट हाँ मैं आपको सच बताऊँ अगर तो ऐसे है कि अगर आप लोगों ने कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा भी आप लोगों को मिलेगी। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उस चीज़ की सज़ा के लिए तैयार रहना। अगर आप लोगों ने किसी के साथ गलत किया है, आपने किसी को धोखा दिया है, तो उस चीज़ के लिए भी आप तैयार होना, क्योंकि यहाँ पर वी हैव गॉट जजमेंट। आपको कहीं ना कहीं बहुत मौके दिए गए थे अपने आप को सुधारने के लिए। दिस कैन बी यू, दिस कैन बी अदर पर्सन, एनीबडी, ओके। ये आप सामने वाले इंसान के को लेकर भी रिलेट कर सकते हो या फिर अपने आप को लेकर भी रिलेट कर सकते हो। हर इंसान को पता होता है कि हमने क्या करा है क्या नहीं करा है। सो अगर आपने किसी का दिल दुखाया था जानकर, अगर आपने किसी को जानकर रुलाया था, अगर आपने किसी को जानकर किसी का दिल तोड़ा था, किसी को परेशान किया था, किसी को गलत कुछ बोला था, या किसी की इंसल्ट करी थी आपने जान के, या गलती से हुई होगी तो दैट इज़ डिफरेंट केस। बट यहाँ पर आपको पता था, आप पूरे होश में थे कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया, या फिर सामने वाले इंसान ने अगर आपके साथ ऐसा किया है तो यहाँ पर उस इंसान की या आपकी जजमेंट होते हुए दिख रही है। लाइक वी कैन गेट इट कम्प्लीटली कि बाबा हाँ अब फाइनल वर्डिक्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे मौके दिए गए थे अपने आप को सुधारने के लिए या फिर उस इंसान को भी चेंज करने के लिए एंड माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन नहीं किया। तो अब वो मौका यहाँ पर यूनिवर्स लाइक करवाएंगे उनसे या आपसे, जो भी जिसने भी जिसका दिल दुखाया है वो उसके लिए है, ठीक है। तो वो करवाएंगे उनसे या आपसे, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ दैट चैप्टर। कि जिस चीज़ के पीछे आपने अपना बहुत वक्त ज़ाया किया है, या फिर जिस चीज़ के पीछे आप बहुत रोए हो, या फिर सामने वाला इंसान अगर आपको लेकर उन चीज़ों पे रोया है, तो एक फाइनल क्लोजर मिल जाएगा एंड एक चैप्टर एंड हो जाएगा कम्प्लीटली। वो चीज़ काफ़ी एविडेंट है यहाँ पर। एट द सेम टाइम फाइनेंस के लिए ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है कि आप सारे अपनी ज़िंदगी के जो है ना बुरे चीज़ें ख़त्म कर रहे हो, एंड नाउ यू आर लाइक स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर विथ योर लाइफ, लाइक वॉट एवर यू विश फॉर, लाइक यू आर राइटिंग योर ओन डेस्टिनी। एंड वो चीज़ हो रही है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी आपको। एंड आई रियली वॉन्टेड कि जो भी चीज़ें हैं अभी ख़त्म हो जाएं एंड आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों पे फोकस करें, सो दैट आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत ना हो। नाउ लेट्स सी कुछ और मैसेजेस हमें यूनिवर्स देते हैं तो Six of Swords. I can, very honestly, if I say this thing, I can see you guys moving on from the past chapter of your life, and this doesn't really have to be romantic, ठीक है। या फिर ये रोमांटिक हुआ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मतलब सबके लिए रोमांस नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ ऐसा चैप्टर है जिसमें आप फंसे हुए थे, किसी को कोई दोस्ती हो सकती है, कुछ ऑफिस के रिलेटेड हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हो सकता है, पढ़ाई के रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एक येस, आई कैन सी यू गाइज मूविंग अवे और मूविंग ऑन फ्रॉम दैट वेरी बैड चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ट्रस्ट मी, एक कंप्लीशन हो रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, एंड मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। 9 of Swords, एक ऐसी चीज़ जो आपका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा रही थी, या जैसे कहते हैं ना कि आपकी रातों की नींद ख़राब हो गई थी इस चीज़ के वजह से, कहीं ना कहीं अब वो मुझे जाते हुए नज़र आ रही है। अब आपकी ज़िंदगी में दोबारा ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं आएगी, इस चीज़ का अश्योरेंस कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें दे रहे हैं। एंड
आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज कि ये एक्लिप्स आप लोग के लिए बिल्कुल सही काम कर रहा है। एंड मुझे चाहिए कि आप लोग भी उस चीज़ में थोड़ा कोऑपरेट करें एंड रेसिप्रोकेट करो भाई सेम एनर्जीज को। सेलिब्रेशन। नाउ जस्ट लुक एट इट। मैंने आपको जैसे कहा कि आपके लाइफ में दोबारा ऐसा कुछ भी आएगा नहीं, इस चीज़ का अश्योरेंस हमको यूनिवर्स दे रहे हैं। एंड सी द वेरी नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज 3 ऑफ कप्स। एक सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। मुझे ना एक मतलब सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल ओवर हियर दैट आर फेसिंग अ वेरी बैड टाइम इन देयर रिलेशनशिप, ठीक है। एंड फाइनली वो चैप्टर क्लोज हो रहा है और आपकी ज़िंदगी में अब आपके एक्चुअल लाइक जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आपका साथ देने वाले हैं, बेसिकली कह लो आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम, वो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। एंड कैसे चीज़ है ना ये कि मतलब एक तरफ से यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपके कार्मिक पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया एंड फाइनली द पर्सन दैट इज़ गोइंग टू बी द लव ऑफ योर लाइफ इज़ एंटरिंग राइट नाउ। तो आपका यूनियन हो रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एट द सेम टाइम बहुत लोगों की शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, बहुत लोगों की शादी अभी हो जाएगी मई महीने में, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की शादी है या फिर कुछ लोगों की शादी इस साल दिसंबर में भी होते हुए मुझे दिख रही है। एक बात कहूँगी, मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही है आप लोगों से कि ना आप लोग हमेशा ही सवाल पूछते हो कि आपको क्यों रुलाया गया उस इंसान को लेकर। दिस मे बी वेरी आउट ऑफ कंटेक्स्ट फॉर यू गाइज, लेकिन हाँ जिन लोगों के लिए एक्चुअली ये चीज़ हुई है उन लोगों से रिलेट होगा कि आप लोग हमेशा ही सवाल पूछते हो कि आपको क्यों इतना रुलाया गया उस कार्मिक पार्टनर के साथ या उस कार्मिक पार्टनर के वजह से। यहाँ पर उसका जवाब यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं देना चाहते हैं, मे बी मेरे थ्रू ही। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो जवाब मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है वो ऐसा है कि आपके जो पिछले जन्म थे ना तभी भी आपका वो कार्मिक पार्टनर आपके साथ ही था। एंड समवेयर यूनिवर्स और मे बी योर एंसेस्टर्स और मे बी योर स्पिरिट गाइड्स वांटेड यू टू एंड दिस चैप्टर कम्प्लीटली, ताकि आपके अगले लाइफ टाइम में वो इंसान जो आपका कार्मिक पार्टनर है वो दोबारा ना आ पाए। एंड समवेयर इसीलिए आपको इतना दर्द दिया गया, इसीलिए आपको इतनी तकलीफ दी गई कि दोबारा ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में कभी ना आए। एंड इसीलिए वो चैप्टर आपका अभी एंड किया गया। अगर आप लोगों को पता हो, कई बार जो हमारे मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुरु होते हैं बेसिकली, या फिर कह लो कि जो बड़े लोग हैं घर के, वो हमेशा आपको कहते हैं कि किसी भी चीज़ से ना भागना नहीं चाहिए। अगर परेशानी आपकी ज़िंदगी में है तो उससे भागो मत। अगर आप उस चीज़ को फेस करके आगे बढ़ोगे ना तो आप कैसा है कि आगे का टाइम जब अच्छा होगा तब आप सारी चीज़ें एंजॉय कर पाओ। एंड अगर आप उस चीज़ से अभी भागते हो कि नहीं इस चीज़ को छोड़ो, मैं भागता हूँ विदाउट फेसिंग इट, तो आगे क्या है कि आगे आपका टाइम अच्छा रहेगा, लेकिन दोबारा वो चीज़ लौट कर आपकी ज़िंदगी में आएगी एंड तभी वो अच्छा टाइम एंजॉय करने के बजाय आप सिर्फ उस चीज़ को लेकर रोते रहोगे। तो वो उस चीज़ का एक कनेक्शन वैसे होता है। तो ये सेम चीज़ है आपके कार्मिक पार्टनर के रिलेटेड भी कि आपको इतना रुलाया गया, आपको इतनी तकलीफ दी गई आपके whoever your ex was उनके थ्रू। तो वो इसीलिए किया गया क्योंकि समवेयर यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, नोबडी वांटेड कि वो इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए अगले लाइफ टाइम में। एंड समवेयर इस चैप्टर को इसी टाइम पे एंड करना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए आपको इतनी तकलीफ दी, इतना आपको रोना पड़ा एंड फाइनली वो चैप्टर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। सो दैट्स हाउ इट इज़। ओके, तो आई होप आप लोगों को अपना जवाब मिल गया हो। नाउ लेट्स सी कुछ और मैसेजेस अगर हमें मिलते हैं तो। ओके, वी हैव गॉट 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं एक जैसे मैंने कहा कंप्लीशन मुझे दिख रहा है सारी चीज़ों का, सारे आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड फाइनली इट्स अ न्यू बिगिनिंग। एक आपको ना ट्रस्ट मी, आपको 8 या 9 अप्रैल से आपको कहीं ना कहीं एक वो चीज़ महसूस होने लग जाएगी कि आपकी ज़िंदगी का क्या कहते हैं उसे, एक नया ही कुछ शुरू हुआ है। एंड आपको ना आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कि आपको इतनी खुशी हो रही है, लेकिन उस चीज़ को बोलते कि आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा लग रहा है जैसे कि ना मुझे सारी चीज़ें पता है, बट ऐसा लग रहा है फिर भी ये नया जन्म है, ये सब कुछ ही बदल गया। एंड ट्रस्ट मी, आगे का जो चैप्टर है आपकी ज़िंदगी का वो बहुत खूबसूरत है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द फूल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू गाइज, क्योंकि आप लोग जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग बहुत अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो अपने लाइफ में एंड वो फाइनली वो अच्छी चीज़ें जब आपको मिलेंगी ना तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कुछ और मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. Of course, you all deserve a lot of prosperity, a lot of abundance,
एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये जो टाइम फ्रेम है ना, जैसे अभी आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद 8 अप्रैल तक, आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू बी वेरी स्टेबल अपने माइंड से। लाइक आसपास जितना आपको लोग इरिटेट करना चाहे करने दो, जो होता है वो होने दो, अपने आप को ना कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जीज ड्रेन नहीं करनी किसी के पीछे, ठीक है। एंड जब जब आपको किसी चीज़ में गुस्सा आए तो आप क्या करना, आपको सिट, यू हैव टू जस्ट सिट समवेयर एंड मेडिटेट फॉर अ वाइल, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे है कि आप कभी अपने वर्क प्लेस पे और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कंट्रोल इट, रात को घर जाओ, चैन से बैठो, मेडिटेट करो फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स एंड देन स्लीप, ठीक है। एट द सेम टाइम अगले दिन फ्रेश रहो, जैसे उठो, मेडिटेट करो एंड बहुत अच्छे से अपने दिन की शुरुआत करो। एंड जितना हो सके उतना ना इन दिनों में मैनिफेस्ट करो। आपको कहीं ना कहीं वो एक ये चीज़ दिखानी है कि देखो, नो मैटर वॉट मेरे लाइफ में क्या है, कुछ भी सिचुएशंस क्यों ना आए, मैं बहुत फर्मली अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जब आपने यूनिवर्स को ये चीज़ दिखा दी ना, यू गाइज ट्रस्ट मी, आपसे बेहतर कोई और चीज़ मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएगा। एंड आपके सारे मैनिफेस्टेशंस ऑलरेडी मतलब कंप्लीट होना या आपके सामने एक रियलिटी में टर्न आउट होना शुरू हो जाएंगे। आपके सारे विजन बोर्ड्स कंप्लीटली जैसे आप चाहते हो वैसे आपके सामने होंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने बस ये एक चीज़ कर ली ना अपने माइंड को कंट्रोल करके, ट्रस्ट मी, बहुत बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ आपके लिए। एंड मुझे विश्वास है आप लोग करोगे भी। हाँ, यस। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ऑफकोर्स। सो देखो, आपके कहीं ना कहीं आपके जो भी ड्रीम्स है उस चीज़ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं वैल्यूएबल एक्शंस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो कि आपको ये ज़िंदगी में ये चाहिए वो चाहिए, तो आप ऐसे कुछ भी नहीं होता। देखो ट्रस्ट में, अगर आप लोगों ने कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड सपना, ऐसे सपने तो किसी के पूरे नहीं होते। अगर आपको दिखाया गया है ना तो वो आपके लिए लिखा है, ट्रस्ट मी। एंड हमेशा देखो ना, हर एक चीज़ की ना शुरुआत होती है। ऐसे आपको हर चीज़ में कोई 10 लोगों ने ऑलरेडी उस चीज़ को अचीव किया ऐसा नहीं मिलेगा। जब कोई ऐसे एक नई चीज़ अचीव करता है इंसान, तो वो भी पहला ही होता है। एंड आप लोग अगर अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो जो काफ़ी एकदम ऐसे अलग है, सबसे अलग है, कि आपको ये बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल करनी है, तो उस चीज़ को कैसे हासिल करना है उसके छोटे छोटे एक वो बना लो, मतलब प्लान्स बना लो कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसमें ये कंप्लीट करेंगे, फिर हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर हम वो वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके आप आगे बढ़ो। ट्रस्ट मी, आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दिखाओगे, एंड इस साल तो अगर आपने इतनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दिखा दी ना, यू गाइस, आपका मतलब लाइफ सेट हो जाएगा, ट्रस्ट मी। एंड आपको लगेगा कि अरे क्या बोल रही है, नहीं, मैं सच कह रही हूँ कि अगर आपने कंसिस्टेंसी दिखा दी, डिसिप्लिन दिखा दी, ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ें होती है, कंसिस्टेंट रहना और डिसिप्लिन रहना। ये चीज़ जो इंसान कर लेता है वो ज़िंदगी में हर कोई चीज़ हासिल कर लेता है, ट्रस्ट मी। ये होगा, मतलब होगा आप लोगों के साथ। एंड यहाँ पर अगर आपके लिए कार्ड आया है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, विच मीन्स आपके ऐसे सपने हैं कि आप कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हो। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू अचीव ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके ज़िंदगी में लिखी है, इट इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू। बस मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ का एक प्रैक्टिकल प्लान हो जिससे आप उस चीज़ को हासिल कर पाओ। कहीं ना कहीं ये मैसेज अभी आपके लिए इसीलिए आया है क्योंकि आपका ये टाइम फ्रेम जो है ना 8 अप्रैल तक का, उसमें आप सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को क्या चाहिए कि आप अपने ज़िंदगी के सारे ब्लॉकेजेस हटा दो, अननेसेसरी लोगों को जाने दो, एंड आप किसी और पे फोकस ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान्स पे फोकस करो। जब आप इस चीज़ पे फोकस करोगे तो वहाँ पर किसी और का कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा नहीं आपकी तरफ, ठीक है। सो जैसे आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आई होप एंड प्रे कि आप वही सेम चीज़ फॉलो करोगे। यस, ऑफ कोर्स करोगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू। सी, इट्स टाइम टू शो द वर्ल्ड कि आपकी क्या काबिलियत है, आप लोग क्या कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, सरेंडर टू द डिवाइन। एंड अगर आपको लगता है ना कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, ट्रस्ट मी, वो इसीलिए लगता है क्योंकि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। यू जस्ट हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज़ है, यूनिवर्स हैंडल कर लेंगे आपकी ज़िंदगी के ऐसे कुछ लोगों को जो आपको तंग करते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एंड आपको बस अपना फोकस जो है वो इन चीज़ों पर रखना है, ठीक है। अपने आप को प्रूव करने में, मैं नहीं कह रही हूँ दुनिया के सामने प्रूव करो, लेकिन अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको जो करना पड़े वो करो, अच्छे तरीके से, ईमानदारी से। कहीं पर भी लालच नहीं आनी चाहिए, कहीं पर भी आपका मन फिसलना नहीं चाहिए। कोई आपको बोले कि ये आसान रास्ता, इसमें से हासिल कर लेना, बिल्कुल नहीं जाना उस रास्ते। बेशक आपको लगे कि यार एक चीज़ हासिल करने में, सामने वाला इंसान कह रहा है कि ये जो भी काम तुम कर रहे हो ये तुमको मैं 10 दिन में करवा कर दूंगा, एंड आपका जो एक्चुअली जो आपको टाइम लगेगा वो 1 महीने का है। इट्स ओके, आप 1 महीने का वक्त लो,
जितना ज़्यादा अच्छे से कंसिस्टेंट रह के और डिसिप्लिन रह के और सच्चाई से आगे बढ़ोगे, उतना ज़्यादा देर तक आपका ये सक्सेस रहेगा, उतना ज़्यादा लोग आपको प्रेज करेंगे। एंड आई डू नॉट वांट यू टू फॉल इन ट्रैप ऑफ दोज मतलब जो ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको लालच देकर आपसे गलत करवाते हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हो। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग सही रास्ते चल रहे हो एंड आप सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हो। जो भी मैंने आपको इतने टाइम से बताई है चीज़ें, हर वो चीज़ आप फॉलो कर रहे हो। ओके, सो जस्ट डू इट ऑल एंड सी कि आप लोग कितने जल्दी अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस को रियलिटीज़ में टर्न कर लोगे। नाउ लेट्स सी फेरीज आप क्या मैसेज देना चाहती है। मैजिकल गेटवे, it takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. So जैसे मैंने कहा, आपके लिए एक नया पोर्टल खुल रहा है। Look at this, there is a key over here. I hope आपको दिख रहा हो। Look at this, there is a key over here. तो एक नया पोर्टल आप लोगों की ज़िंदगी में खुल रहा है एंड आपको जितनी दफ़ा चाबी दिखेगी, ठीक है, कहीं पे भी, आपके घर की चाबी हो, आपको कहीं टीवी में दिखे, आपको कहीं अपने फ़ोन में दिखे, कहीं पे भी दिखे, समझ लेना यूनिवर्स की वो साइन है ये चीज़ कि आपका वो जो मैजिकल पोर्टल है, ये जो मैजिकल गेटवे है, ये कहीं ना कहीं आपके सामने है। एंड यू जस्ट हैव टू टेक द स्टेप बोल्डली। एंड कहीं ना कहीं आप अगर बिना सोचे समझे ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क लेके अगर आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हो इस टाइम फ्रेम में। एंड जितना हो सके उतना अपने ऊपर काम करो, शैडो वर्क करो, सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी आपके लिए। आप समझ रहे हो? Then we have healing. Now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. तो देखो, जैसे मैंने कहा था कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अभी का जो टाइम फ्रेम है इसमें सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम करें ताकि फटाफट आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाए एंड कोई आपको डिस्ट्रैक्ट भी ना कर पाए। इसलिए ये टाइम ही ऐसा लाया है यूनिवर्स ने कि वो सारे ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से हटा देंगे जो आपके काम के नहीं हैं। बेशक आपको रोना आए, बेशक आपको तकलीफ हो, दिल दुखे, दिल टूटे, जो भी हो, बट यूनिवर्स पे भरोसा रखना। अगर आपके सामने कोई चीज़ रिवील हो रही है तो वो आपके भले के लिए हो रही है, वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। डू नॉट इवन डाउट गॉड वंस फॉर इट। ओके, नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आप यूनिवर्स को हेल्प ले सकते हो, यूनिवर्स की हेल्प ले सकते हो, आप अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से हेल्प मांग सकते हो एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। बस आपका बोलना ज़रूरी है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपको हेल्प चाहिए। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। एज आई टोल्ड यू गाइज कि देखो, आप जितना ज़्यादा अच्छे से मेडिटेट करोगे, आप किसी को बिना रिएक्ट करे अगर आपने अपने इतने दिन निकाल लिए ना यू गाइज आप बोलोगे कितनी बार बोलोगे आप, पर हाँ वही बात है। मैं चाहती हूँ, मतलब ऐसा हो गया ना मुझे अभी कि हर एक के दिल में ये बात फिट होनी चाहिए कि हाँ बाबा ऐसी ज़िंदगी जीनी है हमको, और बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। यू नो, वन लास्ट कार्ड, इट्स अप टू यू। देखो, यहाँ पर यूनिवर्स का एक क्लियर मैसेज आप लोग के लिए आया है, क्लियर, कि अगर आप लोग ज़िंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हो तो आपको वो गाइडेंस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इतने टाइम से आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी अटक जाते हो या फिर आप कहीं पर भी आपने अगर लेज़ी हो गए और अगर आपने वो चीज़ नहीं वैसे की तो समवेयर देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फेट। तो वो वैसे चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिखी गई कि ये जो भी गाइडेंस आपको दिया गया है, इट्स अप टू यू, आपको ये कितना फॉलो करना है, कितना नहीं करना है। मेरा काम था आपको बताना, मेरा काम था यूनिवर्स के मैसेजेस आप तक पहुँचाना, एंड मैंने वो बिल्कुल दिल से किया है, विदाउट एनी रॉन्ग पर्पज़ और विदाउट एनी जो भी आप कह लो उस चीज़ को। तो मैंने तो बिल्कुल दिल से आपकी तरफ ये सारे मैसेजेस आपको दिए हैं एंड आई होप एंड प्रे कि आप हर उस चीज़ को वैसे ही फॉलो करोगे। मुझे तो भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग करोगे ही करोगे। एंड लेट्स जस्ट प्रूव इट टू द यूनिवर्स कि हाउ एक्साइटेड वी आर फॉर द न्यू चैप्टर एंड कितना हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाए। हर एक की लाइफ चेंज हो जाएगी, ट्रस्ट मी। बस फॉलो करना इन सारी चीज़ों को
एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो एंड आपसे रेजोनेट की हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। यू कैन राइट अ ब्यूटीफुल अफर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन जो आप पूरा करना चाहते हो, जो भी आपके विश आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एज इफ़ इट इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को अपने if somebody is manifesting the love of their life, you can write down that thank you universe, I'm very grateful for the union with my soulmate। तो ऐसा आप अपनी अफर्मेशंस आप बिल्कुल लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड वो सारी अफर्मेशंस यूनिवर्स की तरफ जाएंगी, सरेंडर हो जाएंगी एंड आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। ओके एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो मुझसे तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप। मैं आपको वो नंबर यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज एंड सी या।